बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था। आज इसका टॉपिक फ्रिक्शन पढ़ना है, तो इसकी रीडिंग पहले कर लेते हैं। हैव यू नोटिस व्हाई मूविंग बॉल स्टॉप, व्हाई बाइसाइकिल स्टॉप व्हेन द बाइसाइकिलिस्ट स्टॉप पैडलिंग। ठीक है, तो कभी कभी आपने नोटिस किया कि क्यों जब आप एक बॉल को थ्रो करते हैं वो कुछ दूर जाके ज़मीन के ऊपर मूव करते करते एक पॉइंट के ऊपर रुक जाती है, और जब बाइसाइकिलिस्ट कोई बाइसाइकिल चला रहा होता है और पैडलिंग करना स्टॉप कर दे तो बाइसाइकिल भी कुछ फासले पर जाके रुक जाती है। नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कहते हैं कुदरती तौर पर नेचुरली तौर पर एक फोर्स है जो इन बॉडीज़ को रोकती है। सिंस ए फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फोर्स जो है वो सिर्फ बॉडी को मूव नहीं करवाती बल्कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टॉप भी करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बुक वन सबसे पहले कहे तो उनमें एक क्वेश्चन ये कहता है कि जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो और बॉल को फासले पे जाके रोक क्यों जाती है, जो बाइसाइकिलिस्ट है वो बाइसाइकिल चला रहा होता है और पैडलिंग करना स्टॉप कर दे तो बाइसाइकिल क्यों रुक जाती है। तो एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकती है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एक ऐसी फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को मोशन को रोकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अब फ्रिक्शन रब योर palm over different surface such as table, carpet, polished marble surface, brick, etc. You will find smoother is the surface, easier it is to move over the surface. ठीक है, वो कहता है अगर आप हाथ की हथेली को डिफरेंट सरफेस के ऊपर जिस तरह कारपेट हो गया, पॉलिश्ड मार्बल हो गया, ब्रिक्स ईंटें वगैरह हो गई, उनके ऊपर अगर आप रब करें तो आपको पता चलेगा कि जिसकी सरफेस जितना स्मूथ होती है उसके ऊपर इतना ईजी होता है मूव करना। ठीक है, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड moreover harder to press your palm over the surface more difficult would it to be moved। ठीक है, और जिसकी सरफेस ज़्यादा और अगर आप उसको प्रेशर अगर आप पाम को ज़्यादा प्रेस करें, ठीक है, तो फिर आपके मुश्किल होगा उसको मूव करना। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रिक्स हैं उसके ऊपर आप हाथ जो हथेली है उसको आप मूव करवाते हैं, पहले आप नॉर्मल ठीक है प्रेस करें, नॉर्मल से मूव करवाएं तो वो इजी से मूव होता जाएगा। जब आप प्रेस करेंगे तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा मूव होना, तो वहाँ पे क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शन होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है जो बॉडी को रेस्ट से मूव करवाना शुरू करती है। इट इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स, तो जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू ए सर्टन मैक्सिमम वैल्यू, इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक लिमिटेड तक इंक्रीज होती है और वो उस लिमिट से आगे इंक्रीज नहीं हो सकती। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की उसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिटेड फ्रिक्शन होती है और उस लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नॉर्मल एक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट होती हैं, मतलब एक सरफेस को दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तो उसको जितना ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा रिएक्शन ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन और एक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इनकी रेशियो मालूम करें कि इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन की और नॉर्मल रिएक्शन की, तो वो कांस्टेंट है और इसको कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और इसको म्यू के साथ जाहिर किया जाता है। म्यू इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस डिवाइडेड बाई आर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एफ एस की वैल्यू मालूम करें तो वो आर यहाँ पे डिवाइड होगा, इससे इक्वेशन के दूसरा पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। और क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है और रिएक्शन किसका जो फोर्स का रिएक्शन होता है, ठीक है, फोर्स एक्शन का रही है और वो रिएक्शन के तौर पर जो वो रिएक्शन को हम आर से नोट किया हुआ है, तो और हमारे पास किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एस के बराबर होगा एम जी का। ठीक है, फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, जो फ्रिक्शन की वजह से हम जमीन के ऊपर चल सकते हैं, वॉक पे ग्राउंड के ऊपर। इट इज रिस्की टू रन ओवर ऑन वेट फ्लोर विद शूज दैट हैव स्मूथ सोल्स। ठीक है, तो वो कहता है अगर जिस तरह फ्रिक्शन कम हो जाए, जैसे कि वेट फ्लोर हो और उसके जो आपका जो शूज़ का सोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो, तो बहुत मुश्किल होता है उसके ऊपर चलना या भागना। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो डिफरेंट बिल्डिंग है वो ज़मीन के ऊपर खड़ी है, और फ्रिक्शन की वजह से
फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो एडवांटेज ये है कि हम ज़मीन का चलना और ज़मीन के ऊपर डिफरेंट अमारात का बनना और बाकी जितनी चीज़ होती है तमाम फ्रिक्शन की वजह से है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ज़मीन बिल्कुल स्मूथ होती है और स्मूथ चीज़ के ऊपर हम खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। जिस तरह स्लिपिंग फ्लोर हो, ठीक है, स्लिपिंग फ्लोर, ठीक है, तो उसके ऊपर आप चल नहीं सकते। जैसे आप चलने की कोशिश करोगे आपका पाँव स्लिप हो जाएगा और आप गिर जाओगे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है फ्रिक्शन का।